नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल टैक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन रेमेडीज़ के बारे में। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी एफआईआर लिखवाने और पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लिखवाने से मना कर दे, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं जिससे कि आप अपने एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं। आज हमारा जो कंटेंट है वो होगा कि पहले हम एफआईआर के पुराने प्रोविज़न को जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि एफआईआर अब न्यू प्रोविज़न में कैसे रजिस्टर होती है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 स्टेप जिससे कि हम अपने एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले पुराना प्रोविज़न क्या था? पुराना प्रोविज़न में जो एफआईआर थी वो सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रजिस्टर होती थी, जिसका सेक्शन था 154 जो कि बात करता था इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से जो सीआरपीसी है उसको रिपील कर दिया गया और उसकी जगह बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि न्यू प्रोविजंस क्या हैं एफआईआर से रिलेटेड। देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अब जो एफआईआर है वो सीआरपीसी में रजिस्टर ना होकर बीएनएसएस में रजिस्टर होगी और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 173। और इसमें 2 बहुत ही मेजर चेंजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी थे। पहला जो चेंज है वो है ज़ीरो एफआईआर का। पहले हम कभी पुलिस स्टेशन जाते थे तो पुलिस वाले बोलते थे कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, क्योंकि ये ऑफेंस तो भाई उस एरिया में हुआ है, तो आप उस एरिया में जाइए, वहाँ के पुलिस स्टेशन जाइए, और ऐसे करके वो हमें घुमाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जो एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे ऑफेंस किसी भी एरिया में हुआ हो, और किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं। इस पुलिस पुलिस ऑफिसर को बस इतना करना होगा कि जिस एरिया का केस है वहाँ के पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा इसमें चेंज है वो है कि आप अपने एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ई पोर्टल पे जाना होगा और अपने एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्टर करवाना होगा, और आपको 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में जाके इसको साइन करना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो आपको करना ये है कि आप अपने एफआईआर को सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसे एसपी हो गया, एसीपी हो गया, डीसीपी हो गया, आप उसको एक कंप्लेंट भेजेंगे रिटर्न में, और उस अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस। उसके बाद अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर होनी चाहिए या एक्शन होना चाहिए, तो वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि इस पे एफआईआर रजिस्टर की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके बाद आप मजिस्ट्रेट के आगे एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। इसमें मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इस पे एफआईआर बनती है या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट एफआईआर के ऑर्डर पास कर देगा। उसके बाद अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपको हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट में आपको ये बताना होगा कि आपने पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दी बट उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आप सीनियर ऑफिसर के पास गए, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपने मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और आपको इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। इस केस में आपको हाई कोर्ट में सेक्शन 528 और बीएनएसएस में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देख के अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई आपकी जो कंप्लेंट है उस पर एफआईआर बनती है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो एफआईआर आपके कंप्लेंट पे ज़रूर ऑर्डर कर देगा। या तो पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि इस पे एफआईआर लिखो और इन्वेस्टिगेशन करो, या मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिए जाएंगे कि इस पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और एफआईआर के या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जाए। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।